जय माता दी मित्रों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो डियर, आज की रीडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप दोनों का मिलन हो पाएगा या नहीं। आज हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। रीडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी, रीडिंग जनरल होगी। जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं होता है कि आपसे सारी बातें, सारी चीज़ें रेजोनेट हो जाएं, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और हर चीज़ रेजोनेट हो ये ज़रूरी भी नहीं होता है। तो इसलिए जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। हर रोज़ की तरह फिर से पाल नंबर 1 सिलेक्ट कर लीजिए। आपको एक नंबर सिलेक्ट करना है, तो आशा करती हूँ कि आप लोगों ने एक नंबर सिलेक्ट कर लिया होगा। तो जल्दी से रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो पाल नंबर 1, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो पाल नंबर 1 में मुझे बहुत सी ऐसे लोग नज़र आ रहे हैं जिनका ब्रेकअप हो चुका है। ब्रेकअप नहीं कहेंगे, मतलब इस टाइम जो कॉल कांटेक्ट है वो बंद हो चुका है, बात नहीं हो पा रही है और इस वजह से आप दोनों लोग परेशान हैं। दोनों जो पार्टीज़ हैं वो परेशान हैं अपने अपने पर्सन के लिए। और यहाँ पर जो लोग मुझे नज़र आ रहे हैं, बहुत से लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने मन्नत मान रखी है, मनोकामना मान रखी है। बहुत से लोग व्रत रह रहे हैं, फास्ट रह रहे हैं अपने पर्सन के लिए कि शायद फिर से उनकी बातचीत होना स्टार्ट हो जाए, जो भी गलतफहमी हुई है वो दूर हो जाए और अब आगे से कोई भी गलतफहमी नहीं होने देंगे। वो अपनी जो भी गलती हुई है उसे दूर करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। और कुछ लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को जानते हैं, तो उन्होंने कॉल मैनिफेस्ट किया है। कॉल मैनिफेस्ट किया है। सब लोग ये सारी चीज़ें नहीं जानते हैं कि ये मैनिफेस्ट क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शंस क्या होता है। जो लोग जानते हैं जितना, वो उतना कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो काम करती हैं। यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत ही अच्छे से जानते हैं और उनके रूल्स को बहुत ही अच्छे से फॉलो भी कर रहे हैं, ताकि शायद जो उनकी लव लाइफ है, जो उनकी लाइफ है, काफ़ी अच्छे से सेटल हो जाए या उनका कोई कांटेक्ट हो जाए उनसे, पर्सन से। उनके जो पर्सन हैं उनसे बातचीत होना फिर से स्टार्ट हो जाए। उनकी जो रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स आई है, जो भी मनमुटाव हुआ है, जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, वो सारी चीज़ें सही हो जाएं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। पाल नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया है, मैं उनसे एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी, जितना भी रीडिंग रेजनेट हो उतना लीजिएगा और रीडिंग को बिल्कुल बिल्कुल ही ओपन माइंडेड होकर देखिएगा। बिल्कुल भी मन में नेगेटिव थॉट्स नहीं लाना है, नेगेटिव सोचना भी नहीं है बिल्कुल भी। तो रीडिंग जितना रेजोनेट हो उतना लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। हो सकता है ये एनर्जी आपके लिए ना हो और हो सकता है पाल नंबर 2 आपके लिए हो। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हो सकती है। आप नंबर भी अपना चेंज कर सकते हैं और यदि पाल नंबर 1 रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप पाल नंबर 2 की तरफ भी जा सकते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पाल नंबर 1 में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मन्नत मान रखी है और कि उनका कॉल कांटेक्ट हो जाए, सारी चीज़ें जो फिर से हैं वो सब सही हो जाएं। जैसे कि हम लोग मन्नत मानते हैं, कभी लाइफ में जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम लोग मन्नत मान लेते हैं, संकल्प ले लेते हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसी हो जाएं या फिर से ठीक हो जाएं तो मैं ये सारी पूजा पाठ करूँगी। तो ठीक है ना, यही सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं।
तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो इन सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं, मन्नत में संकल्प लेते हैं और सारी चीज़ें सच है, ये सारी चीज़ें काम करती हैं। और बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शंस को फॉलो कर रहे हैं, जो हर रोज़ रीडिंग देखते हैं, जो चीज़ें रेजोनेट होती हैं उनको बिलीव करते हैं, इन सब सारी चीज़ों में बिलीव करते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं यहाँ पर, और जो हर चीज़ को फॉलो करते हैं ताकि उनकी जो लाइफ है वो अच्छी चलने लगे, सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएं। और अपने नेगेटिव थॉट्स दूर करने के लिए काफ़ी मोटिवेशनल वीडियोस भी देख रहे हैं यहाँ पर लोग, काफ़ी वो सिचुएशन से निकलने की कोशिश भी करते हैं बाहर। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो उन्हें अंदर ही अंदर बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही हैं, जैसे कि जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता तो मन में कई थॉट्स आने लगते हैं। कई बार बहुत से नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे कि ऐसा कोई तो नहीं कोई थर्ड पर्सन आ गया हो उसके बीच, या फिर ये सारी चीज़ें आपके मन में भी आ रही हैं कि मुझसे दूरी होने के बाद ऐसा तो नहीं कहीं कोई और आ गया हो लाइफ में। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, और ऐसी सिचुएशन में ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्दी माइंड में आने लगती हैं। तो इनसे दूर होने के लिए आप बहुत मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, संकल्प भी आपने ले रखा है ताकि सारी चीज़ें फिर से सही हो जाएं, आप लोग एक साथ रह सकें। तो चीज़ें तो हो रही हैं और ये सारी चीज़ें काम करेंगी, बट आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। बस आपको बिल्कुल सही रास्ते पर चलना होगा। आप तो बिल्कुल जिस रास्ते पर चलना चाहिए आप वहीं पर जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक तरीके से चल रहे हैं। जैसा आप कर रहे हैं आपकी लाइफ के लिए ही सही है, क्योंकि आप जो कदम उठा रहे हैं वो ठीक है, सोच समझ के ही उठा रहे हैं। आपने काफ़ी लोगों से सजेशन भी लिया है कि मुझे क्या करना चाहिए, ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो क्या करना चाहिए, क्या करें जिससे उसका अटैचमेंट आपकी ओर बढ़े, आपकी ओर वो आकर्षित हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। और जो भी आप जिनको भी मानते हैं उनसे आप संकल्प लेकर आप काम करा सकती हैं, आपका काम हो जाएगा, 100% हो जाता है। आप जिस भी गॉड पे बिलीव करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बिलीव करते हैं, तो आप जैसे माइंड में थॉट्स लाते हैं, आपको जो अचीव करना होता है पहले आप उसके लिए पॉजिटिव रहिए। तो पॉजिटिव जब रहेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको वो सारी एनर्जी मिलती है, जैसे आप उस तरह के काम आप कर पाते हैं और वो सारी चीज़ें तभी आपसे रेजोनेट हो पाती हैं, तभी आप उन सारी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बहुत से लोग मुझे नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अपने पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। बहुत से लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हाँ हम ऐसे रह रहे थे, ऐसे रह रहे हैं, आगे भी वो ऐसा सोच रहे हैं ना कि आगे भी सारी चीज़ें ही पॉसिबल होंगी, हम उनके साथ रह रहे हैं, साथ घूम रहे हैं, सब कुछ साथ में खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ साथ में हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं आपने, और धीरे धीरे वो चीज़ें होने लगती हैं लाइफ में। और मैनिफेस्ट करने से आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो सारी चीज़ें आपके साथ होने लगती हैं। यहाँ पर मुझे इन सारी चीज़ों पर मुझे तो बहुत ही ज़्यादा बिलीव है, और जो लोग बिलीव करते हैं वो भी अपनी लाइफ में पॉसिबिलिटी होती है उन सारी चीज़ों को होने की। तो मैं 100% तो नहीं बट 99% यहाँ पर चांसेस होते हैं कि आप जो मैनिफेस्ट करती हैं वो सारी चीज़ें आप में होने लगती हैं आपकी लाइफ में। जैसे कि अगर आप जिस पर भी विश्वास करते हैं तभी तो आप कोई संकल्प लेते हैं। तो जैसे आपने अपने गॉड से संकल्प लिया है, पूजा पाठ किया है, आपको थोड़ा टाइम वेट, हो सकता है आपका संकल्प पूरा हो जाए, उसके बाद आपकी जो इच्छा है वो पूरी हो। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पर।
आपकी जो लाइफ पार्टनर है आप उनसे ज़रूर मिलेंगे। जो भी पॉजिटिव थॉट्स आप रख रहे हैं ज़रूर मिलेंगे। और बस थोड़ा सा स्ट्रगल तो करना ही पड़ता है लाइफ में। तो यही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो पाल नंबर 1 के लिए इतना ही। आप चलते हैं पाल नंबर 2 की ओर। तो जिन्होंने पाल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, चलिए उनके लिए जल्दी से रीडिंग को शुरू कर देते हैं। हेलो पाल नंबर 2, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। पाल नंबर 2 में मुझे बहुत से लोग ऐसे नज़र आ रहे हैं जिनकी ये विशेष है कि उनकी जो लाइफ चल रही है, उनकी लाइफ में जो ब्रेक लगा था, जिस वजह से उनकी लाइफ रुक गई है और लव लाइफ में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स आई हैं वो सारी दूर हो जाएं, इस वजह से उन्होंने मन्नत मानी है। और कुछ पेरेंट्स मुझे यहाँ पर ऐसे नज़र आ रहे हैं जो अपने बच्चे के लिए काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर मुझे मैरिड लोग जो दिख रहे हैं, वो उनका जो रिलेशन है काफ़ी अच्छा चल रहा था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई जिनकी वजह से दूरियां आ गई हैं और अपने अपने घर में आकर रहने लगे हैं। दोनों लोग में अलगाव हो गया है और दोनों लोग अपने अपने घर में आकर रहने लगे हैं, जिसकी वजह से पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं। और उन्होंने एक मनोकामना मान रखी है कि वो आपको कहीं स्पिरिचुअल जगह पर ले जाएंगे, जब उनके रिलेशन में पहले जैसा प्रेम, पहले जैसा प्यार हो जाएगा, पहले जैसा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर पेरेंट्स जो हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं अपने बच्चों के लिए, उनकी लाइफ के लिए। और उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आई है, जो भी सिचुएशन आई है, वो फेस नहीं कर पाए हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब एक बहस करता है और दूसरा भी बहस करता रहता है तो बात बिगड़ जाती है। यहाँ पर होना क्या चाहिए, जब एक बहस कर रहा होता है तो दूसरे को शांत हो जाना चाहिए। बस यही मैटर हुआ है यहाँ पर, जिसकी वजह से बहस जो है काफ़ी लंबी हो गई थी और दोनों लोगों ने तय किया है कि कुछ दिन हम अलग अलग रहेंगे। कुछ दिन क्या, बस इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं एक दूसरे से कि ऐसा सोच लिया है कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है। अदर पार्टी है वो भी यही सोच रही कि अब मुझे इसके साथ नहीं रहना है। लेकिन जब अलग रहते रहते काफ़ी टाइम हो गया है, उसके बाद पेरेंट्स भी काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं और आप दोनों भी स्ट्रेस ले रहे हैं। टेंशन आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा हो रही है, क्योंकि कभी आप लोग इतने दिन अलग नहीं रहे हैं। ये सिचुएशन ऐसी है कि आप ज़्यादा दिन अलग नहीं रह पाते हैं, क्योंकि प्यार आपको भी है उनसे और प्यार उन्हें भी है आपसे बहुत। ऐसा नहीं है कि आप एक दूसरे से प्यार नहीं करते या आपका प्यार कमज़ोर हो गया है या प्यार आपका कम हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा अगर आप सोच रहे हैं ना, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ठीक है, आप जो ये सब बातें आपके माइंड में आ रही हैं ना कि मुझे वो प्यार नहीं करते या मैं भी उनसे प्यार नहीं करती हूँ या मैं जितना प्यार करती हूँ वो मुझसे प्यार ही नहीं करते, ऐसा नहीं है। जितना आप प्यार करते हैं उनसे, उतना ही वो भी आपसे प्यार करते हैं। बट सिचुएशन यहाँ पर बहस की है, जो गलतफहमी हो गई। कभी कभी गुस्से में कुछ ऐसे वर्ड्स निकल जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो दिल को काफ़ी हर्ट कर जाते हैं। तो यही सारी सिचुएशन आपके साथ चल रही है और जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स भी काफ़ी दुखी हो रहे हैं। आपको यहाँ पर थोड़ा क्या, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है और अपने पेरेंट्स को भी समझाना है कि उन्हें भी टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सिचुएशन को धीरे धीरे ठीक करना होगा आप लोगों को। आपको कॉल कांटेक्ट बनाना होगा धीरे से, क्योंकि
ये किसी न किसी एक को तो शुरुआत करनी ही होगी। जब एक बात करेगा तो दूसरा भी ज़रूर ही बात करेगा। अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल करिए, अपने गुस्से को थोड़ा काबू में रखिए, ठीक है? क्योंकि गुस्से से चीज़ें बिगड़ती हैं, बनती नहीं हैं। यहाँ पर चीज़ें काफ़ी बिगड़ चुकी हैं, लेकिन आप फिर से उन्हें सही कर सकते हैं। आपकी ये जो गलतफ़हमी है, जो बहस है, उसको भूल जाइए। हस्बैंड वाइफ़ का एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जो झगड़े तो होते ही रहते हैं, और जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़े तो होते ही हैं। ऐसा नहीं है कि झगड़े नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है? और आप भी काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं कि वो आपसे प्यार नहीं करते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है? क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, और प्यार ऐसा है जिससे एक बार हो जाता है फिर उससे लाइफ़ टाइम ही पूरी साँसें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन वो प्यार कभी ख़त्म नहीं होता। ये प्यार ऐसा होता है। तो यहाँ पर थोड़ी चीज़ें आपको भी मैनेज करनी होगी। आपने काफ़ी मेडिटेशंस भी किया है अपने प्यार के लिए, काफ़ी चीज़ों को मैनिफेस्ट किया है आपने अपने आपके साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, वो सिर्फ़ इसलिए हुई हैं कि आप उस टाइम कभी-कभी ऐसा होता है कि माइंड में काफ़ी स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से और सामने वाला कुछ कह देता है तो वो सारी बातें और भी ज़्यादा चुभ जाती हैं। तो यही सिचुएशन में आप फँस गए थे, जिसकी वजह से आप दोनों में कुछ ऐसी बहस हो गई, इतनी ज़्यादा बहस हो गई, जिसकी वजह से आप काफ़ी परेशान हो गए हैं और अपने माइंड को फ्री करना चाहते हैं थोड़ा दूर रहकर। ऐसा आप सोच रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स काफ़ी परेशान हो जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके बच्चों में दूरियां आ गई हैं। उनके ऐसा ना हो दोनों में ज़्यादा दूरियां आ जाएं, जिसकी वजह से सिचुएशन ख़राब होने लगती है। तो यही सारी चीज़ें हैं, और पेरेंट्स टेंशन तो लेते ही हैं। कोई ज़रा सी भी बात हो तो अपने बच्चों के लिए वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो कोई नहीं, सारी सिचुएशन ठीक हो जाएंगी, और आप दोनों कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको भगवान ने मिलाया है, ईश्वर ने मिलाया है। आप एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ये चीज़ अपने माइंड में आप रख लीजिए। भले ही कितने लड़ाई झगड़े क्यों ना हो जाएं, कितने ही लड़ाई झगड़े क्यों ना हो जाएं, लेकिन आप लोग कभी अलग नहीं हो सकते। मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। थोड़े समय की बात अलग होती है, लेकिन यदि आपको ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर होने वाला नहीं है। क्योंकि जो आपके पर्सन हैं, जो आपके हस्बैंड हैं, जो आपके हॉबी हैं, जो आपके बीएफ हैं, वो आपसे थोड़ी बहुत दूरी तो तय कर सकते हैं, मतलब थोड़ा दूर रह सकते हैं। लेकिन यदि आपके मन में ऐसा चल रहा है कि वो आपसे परमानेंट के लिए दूर हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये दूर होना बहुत ही मुश्किल है। ये दूरियां हैं ना, उनसे भी बर्दाश्त नहीं हो रही हैं और आपसे भी नहीं हो रही हैं। तो आपको करना क्या है, आपको धीरे से कॉल कांटेक्ट करना है और बातों को आगे बढ़ाना है, उनका आपका ख्याल रखना है और वो भी आपका ख्याल रखेंगे। अपनी बात उनसे कहनी होगी, उनकी बात आपको सुननी होगी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने आपको कभी नहीं समझा, हर बात उन्होंने आपकी समझी है और आगे भी समझेंगे। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप एक बार अपने दिल में जो भी आपके दिल में चल रहा है, जो भी आपके दिल में बातें चल रही हैं, वो एक बार शेयर कीजिए अपने हॉबी से, अपने पर्सन से। तो वो आपकी बातों को ज़रूर समझेंगे। और ये सारी बातें जो हैं अपने पेरेंट्स से भी एक बार कीजिए। उन्हें भी ये चीज़ें समझाइए कि हम लोग कभी भी अलग नहीं हो सकते। कुछ समय के लिए आप लोग अलग हुए हैं,
लेकिन इसमें बिल्कुल भी टेंशन लेने की बात नहीं है, क्योंकि आप लोग हमेशा के लिए अलग होने वाले नहीं हैं। आपका मिलन बहुत ही जल्दी होने वाला है। आप बहुत जल्दी एक दूसरे के करीब आने वाले हैं। बस आपको थोड़ा कॉल कांटेक्ट करना होगा और चीज़ों को मैनिफेस्ट करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता दी।